स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं का पाठ 5 भक्ति महिमा पढ़ने वाले हैं। पाँचवा लेसन है मध्ययुगीन काल। इसमें छोटा छोटा करके दो जो है कविताएं हैं। पहले का है भक्ति महिमा, दूसरा है बाल लीला। तो हम पहले भक्ति महिमा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं, जिसके कवि हैं श्री संत दादू दयाल। अब हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं, थोड़ा इनकी परिचय के बारे में जान लेते हैं। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। आपके गुरु का नाम बुड्ढन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांभर मतलब राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अनन्य है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई। इनकी कृतियां अनुभववाणी, काया बेली आदि हैं। काव्य प्रकार साखी साक्षी का अपभ्रंश है, मतलब दोनों सेम ही है, जो वस्तुतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष ज्ञान, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए। अब काव्य का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के बाद के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन या मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ज्ञानी होते हैं। यहाँ मतलब व्यक्ति को के अंदर खुद को ईश्वर को पाने की संभावनाएं बताई गई हैं। माखन मन पाहण भया, माया रस पिया, पाहण मन माखन भया, राम रस लिया। कवि कहते हैं माया मोह से लिप्त रहने वाला तथा भक्ति रस का पान करने वाले लोगों की तुलना करते हुए कहते हैं जो लोग माया मोह में डूबे रहते हैं, अर्थात जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया है, उनका मन मक्खन के समान कोमल, हृदय सूख कर पत्थर के जैसा हो गया। जिन्होंने क्या किया है, माया रूपी माखन को पिया है, उनका हृदय पत्थर हो गया है। किंतु जिन्होंने भक्ति रस का पान किया है, उनका पत्थर मन जो है, उनका मन पत्थर समान दिल भी पिघल कर क्या हो गया है, माखन हो गया है, मक्खन जैसा हो गया है, अर्थात हृदय प्रेम से भर उठा है। जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, मैं तह नाही राम, दादू महल बारीक है, दुए कु नाही ठाम। इसमें दादू जी कहते हैं, दादू दयाल जी, कि अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। मतलब मन के अंदर अगर तुम्हारे प्रेम है, अहंकार नहीं है तो ईश्वर का वास है, और अगर अहंकार है तो ईश्वर वहाँ नहीं ठहर सकता। जो व्यक्ति समुदाय प्रभुमय हो जाता है, ईश्वर से मतलब वो तर हो जाता है, फिर उसमें अहंकार नहीं आता। कवि कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक ऐसे संकरे महल के समान है, मतलब संकरा मतलब छोटा, जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मतलब कोई पतली गली है, उसमें दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते, उसी तरह जो है ये मन के अंदर ऐसा मन जो है महल है, जिसके अंदर मतलब इतनी पतली गली है जिसमें अहंकार और ईश्वर दोनों साथ नहीं रह सकते। दादू महल बारीक है, दो एक कोई नाही ठाम, मतलब दो एक साथ ठहर ही नहीं सकते। इसलिए क्या होता है, एक का त्याग करना रहता है। जैसे अहंकार का त्याग करेंगे तभी हमारे अंदर ईश्वर विराजमान होंगे। दादू गावे सूरत शो, बाणी बाजे ताल, यहु मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। दादू दयाल ईश्वर भक्ति में लीन है। वे मगन होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना करते हैं, मतलब अपनी मन ध्यान लगाकर। उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है, मतलब उनकी वाणी इतनी मधुर हो गई है, मानो ताल बज रहे हैं, जैसे स्वर अच्छे से बज रहा हो। वे कहते हैं कि उनका मन, यह मनु नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल। वो कह रहे हैं कि उनका मन जैसे मतलब उस प्रेम रस में ऐसे हिलोरे ले रहा है, प्रेमानंद माद में मतलब नाच रहा है। उनको अपने समक्ष अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु मतलब ईश्वर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे साक्षात लग रहा है उन्हें खड़े हैं। जय पहुँचे ते कह गए, तिनकी एक बात, सबे साधो एक
शबे साधो का एक मत बिच के 12 बाट। दादू जी कह रहे हैं, दादू दयाल कहते हैं कि जिस भक्ति के सहारे भवसागर पार करता है व्यक्ति, उन सबका केवल यही कहना है कि भक्ति का सहारा के लेकर ही भवसागर को पार किया जा सकता है। मतलब जे पहुँचे ते कहीं गए, मतलब पहुँचे मतलब जो विद्वान व्यक्ति, जो उनके गुरु रहे होंगे, वो मतलब जो जितने भी विद्वान हुए वो सबने एक ही बात कही। इसे मतलब लिख लिख के ऐसा पोथी भर दिया कि सब साधो का एक मत बिच के 12 बाट। मतलब सबकी एक ही बात है, सबकी मतलब मान्यता एक ही है, सभी एक ही बात को लिखते हैं कि वे कहते हैं कि अन्य लोग जीवन उद्गार के लिए भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं, भ्रमित करते हैं। कौन? जो बाकी चीज़ें बताते हैं वो मतलब हमें भ्रमित करते हैं। भक्ति का सहारा लेकर ही हम भवसागर पार कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई भ्रमित करता है। दादू पाती प्रेम की बिरला बाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या हो। दादू दयाल जी कहते हैं, प्रेम की महत्वता बताते हुए कहते हैं कि प्रेम पाती, पाती से मतलब है पत्र, मतलब कोई बिरला ही पढ़ सकता है वो प्रेम की भाषा को। कोई मतलब हजारों लाखों में एक ही व्यक्ति पढ़ सकता है, हर कोई नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि वैसा उसका मन होना चाहिए, यानी उसके मतलब मन में प्रेम बसना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या कोई, मतलब जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ हो। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं होगा तो वेद पुराण जैसे ग्रंथों को पढ़ के भी मतलब उसमें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। इसको समझने के लिए आपके अंदर प्रेम का होना अति आवश्यक है। कागद काले कर मुए केते वेद पुराण, एक आखर पीव का दादू पढ़े सुजान। दादू दयाल जी कहते हैं कि अनेकों लोगों ने वेदों और पुराणों जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया, मतलब उसको बहुत बारीकी से पढ़ा, उनकी व्याख्या की, फिर लिख लिख कर कागज मतलब पूरा ग्रंथ, बड़े बड़े पुस्तक को काला कर दिया, उनकी पुस्तकें एकदम लिख के भर डाली, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। कवि कहते हैं जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया वह ज्ञानी हो गया। जो प्रेम की एक अक्षर प्रेम का पढ़ लिया वो ज्ञानी ध्यानी हो गया। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता मैं मरजीवा होए। दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं यानी मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु है, उसे कोई जिसने मुझे मार डाला, मुझे पराजित कर दिया, मेरे अंदर जो मतलब प्रेम था जो वो इस मेरे अहंकार ने उसको ख़त्म कर दिया। मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, कोई दूसरा नहीं। कवि कहते हैं अब मैं स्वयं इस अहंकार को मानने जा रहा हूँ, मतलब मेरे अहंकार जो मेरे अंदर प्रेम मर चुका है, अहंकार आ गया है, अब मैं उस अहंकार को ख़त्म करने वाला हूँ। तो मैं क्या हो जाऊँगा? मरजीवा बन जाऊँगा, मुझसे बड़ा कोई फिर नहीं होगा। जिनकी राख्या तू करे, राख्या मतलब रक्षा, तू करे ते उबरे करतार, जे तय छाड़े हाथ थे ते डूबे संसार। मतलब इसमें दादू जी कह रहे हैं कि आप शक्तिमान मतलब शक्तिशाली प्रभु हो, शक्तिमान ईश्वर हो, मतलब उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जिनकी रक्षा तुम करते हो वही संसार सागर को पार कर सकता है, और जिनको तुम मतलब छोड़ देते हो, जिनका हाथ नहीं पकड़ते हो, वो भवसागर में डूब जाता है। जिस पर तेरी कृपा होती है वो ही सफल हो पाता है, अन्यथा दूसरा इसी भवसागर में डूब के मर जाता है। काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, काहे को दुख दीजिए साई है सब माही, दादू एक आत्मा दूजो कोई नाही। अब दादू दयाल जी कहते हैं कि ना समझ तू किसी को क्यों दुख देता है, प्रभु तो सभी के अंदर है, मतलब मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, जिसके अंदर अहंकार नहीं है उसके अंदर प्रभु है, ऐसा उनकी मान्यता है।
तो तू किसी को क्यों दुख देता है? प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है ना, सबकी आत्मा एक है, मतलब सब एक ही ईश्वर के संतानें हैं, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। तो अपने अंदर के अहंकार को मारो, बाकी किसी को कुछ मारने की ज़रूरत नहीं है। दादू, इस संसार में ये दो ही रतन अनमोल, एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। दादू जी आगे कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न हैं, इनमें से एक रत्न स्वयं प्रभु है और दूसरा रत्न प्रभु की आराधना करने वाला संत, जो व्यक्ति मतलब प्रभु में लीन रहता है। ये दोनों रत्न अनमोल है, एक ईश्वर और एक ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति। इन्हें ना खरीदा जा सकता है और ना इन्हें तोला जा सकता है।